और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए थे। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। कल 28 जनवरी है और उससे पहले आज सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। ये देखिए, जब ये बैठक बुलाई गई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं। और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हुई। तमाम जो दल है सभी के सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया ताकि आम सहमति बन सके, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो रखे जाएंगे, जिन पर बातचीत की जाएगी, जिन पर चर्चा की जाएगी। और ये बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर भी ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आम सहमति उन मुद्दों पर बनाई गई जिनको कल से बजट सत्र में उठाया जाएगा, जिन पर बातचीत की जाएगी, या फिर वो कौन कौन से बिल रखे जाएंगे। राज्यसभा में कौन कौन से बिल ऑलरेडी पेंडिंग है उनको पास कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी बजट सत्र से। और खासतौर पर क्योंकि 1 तारीख को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, तो उससे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस वक्त की तस्वीर। अब बैठक खत्म हो चुकी है। साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है कि क्या आम सहमति बनी है? कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे बजट सत्र में जिन पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो ये सर्वदलीय बैठक है, ये बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद से अगर हम बात करें तो उसके बाद से खुद किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी उन्होंने अपने तरफ से दी। खास करके इस पूरे अगर बैठक की बात करें तो उसमें सभी दलों के नेताओं के साथ खुली इसमें बातचीत की गई, चर्चा हुई। इसके अलावा इसमें अलग अलग जो मुद्दे आए हैं उन मुद्दों पर भी सरकार जवाब देगी इस बैठक में, ऐसा सभी के साथ बातचीत में कहा गया। 39 पार्टियों के 51 सदस्यों ने अपनी बात को रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 39 पार्टियों के 51 सदस्यों ने अपनी बात को रखा है और जाहिर सी बात है वो अपनी बातों को कहना चाहेंगे सदन उस पूरे जो सत्र के दौरान। और ये कहीं ना कहीं पूरा जब सत्र शुरू होगा तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे खास करके विपक्ष द्वारा, उनको जरूर सुना जाएगा। लेकिन इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें कई लोग अपनी बात को रख सकते हैं। भारत क्योंकि दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है और संसदीय परंपरा बनाए रखने के लिए ऐसा जो है इस तरीके का जो नियम है वो उसमें सुना भी जाएगा और लोगों की बात को रखा जाएगा। खुद इस बात को जो किरण रिजिजू है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा है। कुल मिला के कहें तो जो इसमें 29 तारीख को आर्थिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा, 1 को बजट पेश होगा और 11 बजे से संयुक्त सदन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ये पूरा जो एक रोड मैप इस सरकार बना करके चल रही है इस बजट को लेकर के, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई, सभी दलों के इसमें नेता शामिल हुए, जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। और अब जब बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जो ये पहला टर्म है बजट सत्र का, जो पहला सत्र है, अगर उसकी बात करें तो उसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो दोनों सदनों में होगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की जो कार्यवाही महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा फिलहाल की जाएगी। कुल मिला के कहें तो सरकार ने अपने तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो बजट सत्र संसद में शुरू होगा उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही बातचीत हो। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सरकार इस बार का बजट होगा
आम लोगों को उससे क्या उम्मीदें हैं, उस पर जरूर सरकार का फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष जो है वो हमलावर हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान हो कि मनरेगा जी। का नाम बदला गया, उसके बाद से जी राम जी को लेकर के लगातार विपक्ष ने हंगामा किया। खुद आज ठीक है। राहुल गांधी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठ रहे हैं, कांग्रेस के और नेता ठीक बैठेंगे, है, तो एक ठीक है। रणनीति विपक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल ये सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।